हिंदी चैप्टर लेके आए हैं, यानी तीसरा चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। मगाधवा नहीं, संपूर्ण क्रांति। तो हम लोग संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको देखेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है संपूर्ण क्रांति। पहला, किसने कहा था अभी ना जानो, जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानना है। तो पहला का सही आंसर बताइए। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक के बताइए क्या हो जाएगा, सी, जवाहरलाल नेहरू। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करा, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो सही आंसर बताइए, दो के क्या हो जाएगा, डी, क्या है, बिलिंगन नर्सिंग होम। चलिए उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन का रहा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो तीन का सही आंसर बताइए। तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तीन का सही आंसर डी, अमेरिका। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। क्या था डॉक्टर का नाम। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर रहमान। 5 नंबर क्वेश्चन करा, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तब 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्वामी सत्यदेव। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, सदानंद जी। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, उमाशंकर दीक्षित को। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की पास से कहाँ परीक्षा की, सी। तो क्या हो जाएगा 8 का सही आंसर, डी, क्या है, बिहार विद्यापीठ। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1924 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो 11 का सही आंसर बताइए। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, मैला आंचल। किन्हीं को अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अन्यथा हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में। कह रहा है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तब 12 का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, अब्दुल गफूर। 13 नंबर का रहा है, किसे लोकनायकी के नाम से जाना जाता है। किसे लोकनायकों के नाम से जाना जाता है। 13 के क्या हो जाएगा, बी, जयप्रकाश नारायण को। इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म होना चाहिए ना, तो जन्म, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, जन्म होना चाहिए, जन्म कब हुआ था। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावती देवी। क्या हो जाएगा, प्रभावती देवी। आप लोग 2 बार वीडियो देखिएगा, सभी को याद हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, जयप्रकाश नारायण। 17 नंबर क्या करा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1952 में। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1998 में। उर्वशी किसकी रचना है। 19 देखिए नंबर, उर्वशी किसकी रचना है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह
दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, माटी की मूर्ति रचना किसकी है, माटी की मूर्ति किसकी रचना है। तो 20 का सही आंसर बताइए, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिनकर राज्य किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए साहित्यिक रचना के लिए। क्या हो जाएगा, साहित्य रचना के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन करा, जयप्रकाश नारायण को, 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 के सी, बहुत अच्छा, लोकनायक। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पहले क्वेश्चन पढ़ना उसके बाद आंसर देना। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 का सही आंसर हो जाएगा डी, पटना में 5 जून 1974 को। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बाउल, बाउल मैंने गेंदा, उनका दांत नहीं था, बहुत अच्छा। जयप्रकाश दांते नहीं था, नहीं आया था, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा, अरे तो दांत नहीं आया था 4 साल तक, समझ रहे हैं बेचारा कितना कष्ट किए होंगे। जय 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताइए 25 का सही आंसर, 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। बताइए 26 का क्या हो जाएगा, 26 के बी हर सुदौल, हर सुदौल। चलिए 27 नंबर, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या था। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी संपूर्ण क्रांति, बहुत अच्छा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा, संपूर्ण क्रांति क्या है। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, भाषण। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 का सही आंसर हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण। किन्हीं को अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अन्यथा हमसे संपर्क करें, आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए 30 नंबर, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो 30 का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। अब बताइए 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए जयप्रकाश नारायण का, बिल्कुल सही यहाँ पर। चलिए इसी प्रकार 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। 31 का सही आंसर बताइए, 31 का सही आंसर है, 31 का क्या हो जाएगा, बी सिताब दियार। 32 के बताइए, 32 का सही आंसर बताइए। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी जयप्रकाश नारायण। चलिए 33 के बताइए, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 33 का सही आंसर बताइए। 33 का क्या हो जाएगा, ए 1974 में, बहुत अच्छा। चलिए 34 हो गया, क्या क्वेश्चन हुआ था 33, 34 नंबर क्वेश्चन बताइए। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 34 का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, सी मैक्सेस सम्मान। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। 35 का सही आंसर बताइए। तो 35 का सही आंसर सी, बिल्कुल सही, ईश्वर अय्यर। 36 नंबर, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है। 36 का सही आंसर, 36 का सही आंसर बी नई पीढ़ी के, बहुत अच्छा यहाँ पर आंसर। चलिए 37 नंबर, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बच रहा है, 42 क्वेश्चन है टोटल। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था।
बताइए 37 का सही आंसर बताइए। 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, रामनाथ जी गोयनका के। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो 38 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, जयप्रकाश नारायण। 39, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ISC की। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो 40 का सही आंसर बताइए। दीक्षित जी के। चलिए 41 समझ, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ऑप्शन यहां पर है। 41 का सही आंसर बताइए। अंडरग्राउंड जमाने की। लास्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो 42 का सही आंसर बताइए। जवाहरलाल नेहरू जी को, यानी ऑप्शन बी। तो किन्हीं को अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। PDF चाहिए तो लिखिए, नहीं तो कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।